मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं सोजत से। जाकर साहब पूर्व सांसद PR आकरे जी प्रभारी सोजत, जिला अध्यक्ष भाई चुनीलाल जी चाड़ावर्स, आपके यहाँ की कांग्रेस की प्रत्याशी शोभा जी सोलंकी, सनीता जी आर्य, हमारे लोकप्रिय विधायक बाबर जंक्शन खुशवीर सिंह जी, जसराम जी राठौड़ साहब, केवल चंद जी गोलेचा, नीलम बिरला जी, सुनील परियार जी, रतनलाल जी ब्लॉक अध्यक्ष सोजत, राजेश जी कछावा पूर्व प्रधान, मोहनलाल जी टाक साहब, मोहन हटला जी जिला अध्यक्ष सेवा दल, भिकाराम जी शीरवी, गजेंद्र सोनी जी, मनीष मालरिया जी NHO के अध्यक्ष, अशोक कुमार चौधरी जी वार्डन साहब, लाल मोहम्मद जी, महादेव खदाव जी, राजूराम जी लहर जिला अध्यक्ष किसान कांग्रेस, आत्माराम जी मेघवाल पूर्व विधायक, खेचींद्र मेड़तिया PCC मेंबर, महावीर सिंह जी सुकरलाई और शिवकंठ सैनी जी, चित्रराम जी गहलोत, अजीत धर साहब और सुमिता जी जैन, और भी कई नेता बैठे हुए हैं, भीमराव जी भाटी साहब। उपस्थित बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे खुशी है कि सोजत के अंदर मैं आपके बीच में हाजिर हूँ। आप सबसे मिलने का मुझे अवसर मिला और ये मौका है चुनाव का, और लोकतंत्र में चुनाव होना और चुनाव के अंदर मीटिंग होना आवश्यक होता है। और मुझे खुशी है कि यह व्यवस्था कांग्रेस ने कायम करी है। 70 साल पहले जब मुल्क आज़ाद हुआ था तो महात्मा गांधी के सानिध्य में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और अम्बेडकर साहब ने संविधान बनाया। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि 70 साल के बाद में भी ये व्यवस्था कायम है, जिससे कि गरीब से गरीब आदमी का मान सम्मान बना हुआ है। वोट मांगना पड़ता नेताओं को, सरपंच का चुनाव हो या MLA, MP, मंत्री, मुख्यमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, तब भी आपके वोट के कारण बनता है। तो गरीब से गरीब आदमी पर जाके हाथ जोड़ो, पैरों का हाथ लगाओ, आशीर्वाद मांगो, विश्वास का मत मांगो, और आप अगर फैसला करते हो उसके पक्ष में, तब जाके वो कुर्सी बैठता है और सरकारें बनती है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान साथ साथ में आज़ाद हो गए थे, तो आप देखो पाकिस्तान में अपनी तरह की व्यवस्था कई बार खत्म हो चुकी थी। वहाँ पर बार बार सैनिकों का, अपने आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, वो अपना काम करते हैं। पूरे देश को गर्व होता है सेनाओं पर, BSF है, CRPF है, जिनके 40 लोग मारे गए अभी पुलवामा के अंदर। पूरे मुल्क को गर्व है कि हमारी सेना हमारी रक्षा करती है। वो राजनीति में कभी बात नहीं करते। और पाकिस्तान में वो जो सेना वहाँ की है, ISI वहाँ की एजेंसी है जो जासूसी करती है, बार बार सत्ता का तख्ता पलटते हैं और वहाँ पर राज आता है मिलिट्री वालों का, आर्मी वालों का। प्रधानमंत्री को जेल में ठूस देते हैं, प्रधानमंत्री को फांसी के फंदे पर लटका देते हैं। सुना होगा जुल्फिकार अली भुट्टो का नाम, जिसने शिमला समझौता किया था इंदिरा जी के साथ में। जब बांग्लादेश आज़ाद करवाया हमारी फौजों ने, उस वक्त में उनको फांसी पे चढ़ा दिया। हमारे यहाँ इंदिरा गांधी हारी हो, चाहे राजीव गांधी कामयाब नहीं हुए हो, नरसिम्हा जी कामयाब नहीं हुए, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे वो कामयाब नहीं हुए, और सत्ता बदलती गई शांतिपूर्ण तरीके से। ये हमारी खूबी है जो दुनिया में कहीं पे भी बहुत कम जगह पर होती है। अब मोदी जी को कौन समझाए इन बातों को? मोदी जी ऐसी ही बातें बोलते हैं, लच्छेदार भाषण देने में तो उनकी मास्टरी है, पर सच कुछ नहीं होता उनमें, सच नहीं बोलते हैं। और झूठ बोलना महापाप है। आप झूठ बोल के लोगों को गुमराह करोगे लच्छेदार भाषण से, उसे ना पेट भरता है, ना विकास होता है, ना रोजगार मिलता, ना महंगाई कम होती है, ना काला धन आता है। सत्य ईश्वर है, सत्य ईश्वर है, उस पर चलते नहीं है। कल आए थे चित्तौड़ में और बाड़मेर में,
बड़ी बड़ी डींगे आके चले गए कि पाकिस्तान के पास में परमाणु बम है। कांग्रेस वाले चिल्लाते थे, अरे हमारे पास भी बम है, और मैं बैठा हुआ। और इनको पूछो, मोदी जी की उम्र मेरी उम्र बराबर है, करीब करीब 2-4 महीने का फर्क होगा। हम दोनों 4 साल के थे 54 के अंदर, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने परमाणु संस्थान की स्थापना करी, और 13 साल के बाद में भाभा परमाणु संस्थान बना उसके बाद में। और 74 के अंदर इंदिरा गांधी ने पहला भूमिगत परमाणु विस्फोट कर दिया पोखरण के अंदर, जैसलमेर जिले के अंदर। और कौन समझा मोदी जी को? आप 4 साल के थे तब से शुरुआत हुई बम बनाने की, तब जाके बम का विस्फोट हुआ। और क्या बोलते हैं, झूठ बोलते हैं कि कांग्रेस क्या चिल्लाती थी कि पाकिस्तान के बाद में बम का हवा खड़ा किया हुआ था। अरे पाकिस्तान का बम विस्फोट तो जो वाजपेयी गवर्नमेंट हुई तो हमने किया, उसके बाद में उन्होंने किया था। पर जनता को ये बातें मालूम होती नहीं है। मोदी जी उसका फायदा उठाते हैं, गुमराह करते हैं। पर जनता बहुत समझदार है, पहले भी फैसले किए तो कानों कान खबर नहीं लगी। चाहे इंदिरा जी चुनाव हार गई, जब जब चुनाव हुए हैं वाजपेयी जी के वक्त में फील गुड इंडिया साइनिंग, जब मोदी जी कहते अच्छे दिन आएंगे, उस ढंग के उस वक्त में भी पूरे देश के अंदर अच्छा महसूस हो रहा, फील गुड इंडिया साइनिंग, इंडिया हिंदुस्तान चमक रहा है, ये नारे दिए गए थे। और सरकार चली गई वाजपेयी जी की, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बनाए गए, सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनी थी। और अभी नहीं, अच्छे दिन है ना, अच्छे दिन आएंगे। 70 साल में क्या क्या कांग्रेस ने, ये जुमले मोदी जी की गवर्नमेंट को ले डूबेंगे। मैं कह सकता हूँ आपको, मोदी की गवर्नमेंट नहीं बनने वाली। अगली सरकार मोदी सरकार नहीं होगी, दिमाग में रखो आप लोग झूठ को पसंद नहीं करते हैं, जुमलेबाजी को पसंद नहीं करते हैं। जुमलेबाजी हो रही है, एक काम ना काला धन आया 1 रुपये का, ना महंगाई कम हुई, ना नौजवानों को नौकरी मिली 2 करोड़। जो बातें उन्होंने कही थी उस वक्त में, उसका उल्टा शासन हुआ देश के अंदर। हमारा टाइम नहीं, मैं क्या क्या बताऊं आपको। आप कहीं सोशल मीडिया में देखते भी होंगे, नई पीढ़ी को गुमराह कर रहे हैं मोदी जी, वो भी अच्छी बात नहीं है। अगर आप इतिहास को तोड़ोगे मरोड़ोगे आप, अगर मान लीजिए सोशल मीडिया में बच्चों को गुमराह करोगे, बच्चे जो आज के हैं नौजवान, कल का भारत इनके कंधों पे आएगा। और मोदी जी इनको गुमराह कर रहे हैं चुनाव में वोट लेने के लिए। यहां तक कह दिया जो शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि के रूप में आप वोट दे दो, बीजेपी को वोट दे दो। योगी जी कहते हैं, यूपी के चीफ मिनिस्टर, ये जो सेना हमारी आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, ये मोदी की सेना है। ऐसा खतरनाक खेल मत खेलो कि पाकिस्तान तक रहने दो। हमारे यहाँ सेना है, वो देश की रक्षा के लिए है, शासन करने के लिए सिविलियन है, जिन्होंने शासन किए हैं। सरकारें बदली जनता ने शांतिपूर्ण तरीके से। और 70 साल के पहले क्या था सोचिए, बता दीजिए मुझे आप। गांव की तरह था, राजस्थान क्या था, देश क्या था। पहले को कपड़े नहीं थे, स्कूलें नहीं थी, अस्पताल नहीं थे, सड़कें नहीं थी, क्या था। आज सड़कों को जाल बिछ गया देश के अंदर, करोड़ों अरबों लगे हुए हैं, बल्ब लगे हुए हैं रोड सड़कों पर, गांव-गांव में घर घर में बिजली आ गई, पानी का नल आ गया, स्कूलें खुल गई गांव-गांव में, सीएससी पीएचसी खोल गए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बन गए, कॉलेज बन गए, विश्वविद्यालय बन गए, सब कुछ हो गया है देश में। क्या नहीं हो रहा है? जहाँ सुई नहीं बनती थी, जहाँ बिजली क्या होती लोग समझते नहीं थे, 33 करोड़ की आबादी थी, आज 130 करोड़ की आबादी है, 100 करोड़ लगभग आबादी बढ़ गई आज की तारीख में। और मोदी जी कहते 70 साल में क्या किया? इंदिरा गांधी ने जान दे दी अपनी, कुछ नहीं किया। पंजाब में आतंकवाद फैला हुआ था, खालिस्तान बनाओ, अलग मुल्क बनाओ, टुकड़ा कर दो हिंदुस्तान का, उसे नहीं होने दिया, जान दे दी उन्होंने। और मरने के एक दिन पहले कहा उन्होंने उड़ीसा के अंदर
मेरी जान भी चली जाएगी तो मुझे परवाह नहीं, मेरे खून का एक एक कतरा देश को मजबूती प्रदान करेगा, ये कहा था उन्होंने। ये महिला होकर के, महिला इतनी बैठी हुई है, महिला होकर 16 साल में राज किया देश के अंदर, पूरी दुनिया देखती रह गई। हिंदुस्तान की महिला भी प्रधानमंत्री के रूप में शानदार शासन कर सकती है, बांग्लादेश को विजय कर सकती है, मुक्ति दिला सकती है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, भूल गए मोदी जी। और तो और 93,000, 90,000 और 3,000, 93,000 सैनिकों को, मेजर, कर्नल, जनरल, सबकी फौजों को, पाकिस्तान की फौजों को हमारी फौजों ने उनके हथियार सहित बंदी बना लिया। पर तो कुछ नहीं किया, कांग्रेस के राज्य में कुछ नहीं हुआ। कब तक काम चलाओगे आप? राष्ट्रभक्ति की बात करते हो, हम राष्ट्रभक्त नहीं है, जो बैठे हुए हैं राष्ट्रभक्त नहीं हम लोग, देश प्रेम हमारे में नहीं है, हम हिंदू नहीं हैं। तो मुसलमानों को डराने के लिए कभी हिंदू की बात करेंगे, कभी राष्ट्रभक्ति की बात करेंगे, गौ माता की बात करेंगे, चुनाव आते हैं राम मंदिर याद आता है। राम मंदिर बनाने के लिए 30 साल से नहीं बना रहे हैं, खाली नारे लगा रहे हैं। मैनिफेस्टो इनका आया, बिल्कुल सिफर, कुछ दम नहीं उसके अंदर, कोई चर्चा ही नहीं करता उसकी। कांग्रेस ने शानदार वादे किए, शानदार वादे किए। आप अगर मैनिफेस्टो देखोगे लगेगा कांग्रेस, राहुल गांधी दमखम के साथ में वादा कर रहा है देश की जनता से। और उन्होंने कहा है कि मोदी जी तो मन की बात थोपते थे हर वीक में, हमें मन की बात सुननी, जनता के मन की बात क्या है, उसके आधार पर हम अपना घोषणा पत्र बनाएंगे, वादे करेंगे जनता से अगले 5 साल के लिए। वही किया है, वही किया है। हमारे मैनिफेस्टो में 6,000 रुपये प्रति माह आएंगे गरीबों के खाते में, 72,000 होंगे एक साल में, 3,60,000 होंगे 5 साल के अंदर। गरीबी मिटाने के लिए बहुत बड़ी योजना लाए हैं, किसानों के लिए अलग बजट लाए हैं। इत्यादि पहली बार होगा किसानों का बजट रेलवे की तरह है, पार्लियामेंट के अंदर बहस होगी उसके ऊपर। बड़ा फैसला किया, 32 लाख लोगों को नौकरी जो पेंडिंग है वो नौकरी 1.5 साल में हम देंगे। कई वादे किए। हमारी गवर्नमेंट ने भी कर्जा माफ कर दिया बैंकों का, सीसी बैंकों का, भूमि विकास बैंक का, और जो राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं उनके जो कर्जे हैं, हमने कहा 2 लाख रुपए तक के कर्जे जो एनपीए हैं उनको माफ करेंगे चुनाव के बाद में, पहले कर नहीं सकते, अभी रोक लगी हुई है। तो हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहेंगे। 5 साल बिजली के दाम नहीं बढ़ेंगे, कह दिया मैंने। 1 लाख कनेक्शन जारी कर दिए हम लोगों ने, कुओं पर काम चल रहा है वो। और तो पानी के बिल अब आएंगे नहीं आपको, पानी के बिल हमने माफी कर दिया हमेशा के लिए, पानी निःशुल्क कर दिया है। बड़े बड़े फैसले हमने किए। 1 रुपये किलो गेहूं दे रहे हैं हम लोग, 2 रुपये किलो के बजाय गरीबों को, वो अलग किया है। सरकार की तरफ से कोई कमी रखी नहीं हमने, जो हमने कहा है वो हम लोग कर रहे हैं। और उसी रूप में हम लोगों ने आपसे वादे किए थे पिछले चुनाव में, वो वादे हम पूरे कर रहे हैं। इनके वादों का क्या होगा? क्या बड़े बड़ी बातें करते थे, आप बता दीजिए मुझे, उसका क्या होगा? नोटबंदी जरूर करी इन्होंने। अरे हमने तो पेंशन भी 500 की 750 कर दी, 7,500 कर दिए पेंशन में आते ही सरकार अंत। दवाइयाँ हमने पहले 600 फ्री दे रहे थे, अब हमने कहा कैंसर की, किडनी की और हार्ट की बहुत महंगी दवाएं होती है, ये 3 दवाई फ्री मिलेगी राजस्थान के अंदर, वो भी मैंने फैसला कर दिया है। इन्होंने क्या किया? अरे हमने तो पेंशन, क्या जो पेंशन दे रहे थे हम लोग, पेंशन तो हमारे कम से कम बूढ़े माँ बाप है, दादा दादी है, 1,000 रुपये 750 रुपये जेब में आ जाए महीने के, तो कम से कम घर में कोई बहन सवासनी आ जावे, 50 का नोट पकड़ा दिया उसको, 100 का नोट पकड़ा दिया, अपनी बहुओं से भागना नहीं पड़े बूढ़े लोगों को। कई बार बहुएं देती नहीं है, बेटा देता नहीं है, तो मूड खराब हो जाता है बूढ़े बूढ़े नौकरियों का, बूढ़े आदमियों का। हमने व्यवस्था कर दी कि उनके 750 महीने के आएंगे, ज़्यादा बूढ़े तो 1,000 आएंगे महीने के, पति पत्नी 2,000 आएंगे, पत्नी पत्नी को 2,000 आएंगे पर मंथ, 24,000 पर मंथ पर साल आएंगे। आराम से छोटा मोटा खर्चा कर सकते हैं, कोई मांगने की जरूरत नहीं किसी को, घर में किसी से मांगो मत।
और पोता पोती भी आगे पीछे फिरते दादा दादी के, कि वो राजी रखो, पानी लाऊंगी दादा या दादी, खाना खा लिया क्या, पूछते रहते हैं। कुछ इनाम मिलेगा, हम लोगों को बच्चों को इनाम मिलेगा, तो उनकी सेवा भी अच्छी होती है। बूढ़े लोगों की वो भी हमने व्यवस्था करी। मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी ने नोटबंदी कर दी अचानक, काला धन समाप्त होगा, हुआ नहीं। आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, नकली नोट खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। हाँ, सबको लाइन में लगा दिया। और जो काला धन था बड़े बड़े पैसे वालों का, वो बैंकों के अधिकारियों से मिले, चुपचाप दी अटैची और नया नोट लेके चले गए। 350 लोग मारे गए थे उस वक्त में, 350 लोग मारे गए थे लाइनों के अंदर। और एक और कमाल किया, ये हमारी महिलाएं बैठी हुई है, ये अपने पति से छिपा करके पैसा इकट्ठा करती थी, थोड़ा बच्चा बचा करके, अड़िए बढ़िए काम आएगा, अड़िए बढ़िए काम आएगा। जरूरत पड़ गई तो पति को वापस दे देंगे, भले ही बच्चों की फीस भर देंगे, कपड़ा लता खरीद लेंगे, अपने मनपसंद की चीज खरीद लेंगे। कुछ पैसा बचाओ, जो घर खर्च देता पति उसमें बचाओ। बचाव करते करते 1000, 5000, 10,000, 15,000 इकट्ठे हुए। मोदी जी ने एक झटके में उनसे भी निकलवा दिया महिलाओं से, ये काम किया मोदी। इसलिए मैं आपको अपील करूंगा कि आप बद्रीराम जाकर, आपके अपने हैं, किसानों के मसीहा है, काम करते हैं, 24 घंटे काम करने वाला आदमी है। और मैंने देखा है कि शादी में, ब्याह में, मरण में, शादी में, सुख में, दुख में हमेशा शरीक होते हैं। इनकी पहचान ही बन गई है पूरे पाली जिले के अंदर, जोधपुर जिले के अंदर। और सेवा में कोई कमी रखते नहीं हैं। अभी आपके साथ वादा किया था कि आप निश्चिंत रहो, मैं कोई कमी नहीं रखूंगा आपके विकास के लिए। और मैं फिर बैठा हूं जयपुर के अंदर, निश्चिंत रहो आप लोग, आप कड़ी से कड़ी जोड़ो। दुर्भाग्य से हम चुनाव जीत नहीं पाए यहाँ पर, वरना और कड़ी जुड़ जाती आपकी जयपुर तक। आप कड़ी जोड़ो दिल्ली वाली, और जो काम आपके होंगे, चाहे हम लोग जीते हैं, कम जीते हैं, ज़्यादा जीते हैं, उनको भूल जाओ। पूरे पाली का विकास चुनाव के बाद में मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, वो खाली एक पार्टी का नहीं होता, वो सबका होता है। और हमारी ड्यूटी है पूरे पाली के विकास में, जो हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि है, कार्यकर्ता हैं, जो भी योजना बना के लाएंगे, चाहे जवाई बांध की पानी की बात हो, काफ़ी काम हुआ भी है, काम कुछ बाकी है, इंदिरा गांधी कैनाल की लिफ्ट की बात हो, पाली तक पानी पहले मैंने भेजा भी था, पहुंचा भी था, आगे भी कोई कमी नहीं रखेंगे। जो आपकी योजना होगी पाली जिले की, बांध की हो, जवाई बांध की हो, इंदिरा गांधी कैनाल की हो, पीने का पानी का संकट आ रहा, बहुत बड़ा संकट है पूरे राजस्थान के अंदर। और हमारी तरफ से पूरा प्रयास है कि हम लोगों ने टेंडर कर दिए, टैंकरों के वर्क ऑर्डर दे दिए, ट्यूबवेल खुद रहे हैं, हैंडपम्प खुद रहे हैं, तब भी पानी पहुंच नहीं रहा, कई जगह पर तकलीफ में है। हमारे लिए प्रायोरिटी का काम वो है। अभी अंदर आ गया था, ओलावृष्टि हो गई थी, उसका हमने अलग से गिरदावरी शुरू कर दी है। और साथ में हम लोगों ने 4-4 लाख रुपए 2 दिन के अंदर अंदर बंटवा दिए सब परिवारों को। और मोदी जी हमें आरोप लगाते हैं कि सरकार नहीं कर पा रही है। मोदी जी 2 लाख रुपए आपने दिए हैं, 2 लाख रुपए सीएम रिलीफ फंड से भी उनको हम देंगे। इलेक्शन कमीशन का परमिशन जरूरी होती है, वो हम ले रहे हैं, हम भी देंगे आपकी तरह। आप तो केंद्र सरकार हो, आप तो दो, क्या आप तो 5 लाख रुपए दो तो ही कम पड़ता आपका। तो 6,000 दे रहे हो आप पूरे किसान को, 1 साल का 2-2 हज़ार किस्तें दे रहे हो। और राहुल गांधी कह रहा मैं 6,000 प्रति माह दूंगा। इतना बड़ा फर्क है क्या होता है। यही बात कहता मैं आपको आह्वान करूंगा, 29 तारीख को कमी रखना मत, और जीत आपकी होगी। अभी तमाम इनके 4 मंत्री राजस्थान में हैं, एक का तो टिकट कट गया शियार चौधरी जी का नागौर से। बाकी जोधपुर, पाली, बीकानेर और जयपुर ग्रामीण, चारों जगह के केंद्रीय मंत्री खुद संकट से जूझ रहे हैं चुनाव जीतने के लिए, संकट में है वो लोग। तो आप सोच सकते हो राजस्थान में क्या होगा। यही बात कहता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोजत में जनसभा को संबोधित किया है। हालांकि तमाम अहम बातें उन्होंने कही। कहना उनका यही कि 2 दिन प्रधानमंत्री आए, कल भी थे जब चित्तौड़गढ़ बाड़मेर में संबोधित किया और बड़ी बड़ी डींगे हाँक कर चले गए। लेकिन जनता भी सब समझती है। ये हमेशा 55 साल 5 साल की बात करते, लेकिन पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने क्या कुछ किया वो सबके सामने है। देश इस जगह पर आया है वो कांग्रेस की वजह से है। हालांकि 25 सीटों का उद्देश्य है, 25 सीटें जिताना ये जनता के हाथ में है और ये जनता ही तय करेगी। लेकिन विश्वास है कि विधानसभा चुनाव की तरह ही एक बार फिर लोकसभा चुनाव में भी जनता बढ़ चढ़कर कांग्रेस के पक्ष में वोट करेगी, क्योंकि कांग्रेस जो वादे करती है उसे निभाती है। जो मैनिफेस्टो में कहा है हमने उसे पूरा किया है। फिर वो चाहे विधानसभा चुनाव की बात हो, पिछले 4 महीने के कार्यकाल की बात करें हम, या फिर लोकसभा चुनाव में जो मैनिफेस्टो कांग्रेस ने बनाया है उन वादों का जिक्र करें।